ये चाहता था नॉमिनेट का मतलब क्या होता है, राज्यसभा में सांसद में अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा, जबकि नॉमिनेटेड होते हैं वो, तो उनकी पूछ क्यों होती है। इसी तरह से नॉमिनेटेड पार्षदों को पहले शपथ होनी चाहिए थी, और इसको डर था कि 1 महीने इसने शपथ ग्रहण नौटंकी बात ने इसलिए नहीं कराया कि कहीं ना कहीं मेरे पार्षद भाग जाएंगे। वो चाहते विकास हो, बीजेपी ने विकास किया है, और ये इस चक्कर में इसने शपथ में सबसे पहले हंगामा किया। इसकी ड्यूटी बनती है उसको चलाने का काम इसका है, इसका काम है चलाने का, सदन का काम चलाने का काम इसका है, क्योंकि पार्षद इसके जाता है, तो इसका काम है सदन चलाने का, ये हमारा काम नहीं है। देखो जी ऐसा है, ऐसा है जी, चटा दी और 1 मिनट, ये सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं, अरे सुन लो, ये सच कह रहे हैं, इनका कोई भाव नहीं है, कोई ले नहीं रहा, इनका कहना सच है, इन्होंने पैसे दे के टिकटें खरीदी है, ये पैसा कहाँ से वसूलेंगे, ये सच बोल रहे हैं, ये इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। केजरीवाल को डर है कि मेरे निगम पार्षद पलटी ना मार जाएं, वो पलटी मारेंगे, उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि 30-30 लाख 50-50 साल लेके टिकट रहे, केजरीवाल अमर रहे, केजरीवाल अमर रहे, केजरीवाल अमर। भ्रष्ट पार्टी अगर है तो ये आम आदमी पार्टी है। 1-1 करोड़ में जो पार्षदों को टिकट देगा, क्या वो विकास करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या विकास करेंगे? अभी जो सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, इनका काम आरोप लगाने का, इन्होंने 5 साल ऐसे आरोप लगाए, इनके मंत्री जेल में, फिर भी क्या कहते हैं कि हम नंबर 1 के कट्टर ईमानदार हैं। अगर कोई पार्टी इसमें सबसे बेईमान, अगर कट्टर बेईमान है तो नौटंकीबाज केजरीवाल है। सिर्फ ये मीडिया में छाया रहता है, इसने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये कहता है एमसीडी में काम नहीं हुआ। अगर आपके घर से घर की सफाई होगी तो कूड़ा बाहर जाएगा ना सर, तो जब घर की सफाई हो जाएगी तो कूड़ा बाहर जाएगा। वही भाजपा ने किया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार बनेगी कि कितनी जल्दी वो पहाड़ को ढेर हटा के अपने घर में भरेगा? ये नंबर 1 का नौटंकीबाज बेईमान आदमी अगर कोई है तो केजरीवाल है। ये केजरीवाल तो चाहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं। सर ये कभी, ये जगह जगह इसकी जमानत जब्त होगी, ये अगली बार मुख्यमंत्री रह ले, इसके ये सारे इसके जेल में, खुद भी जेल में होगा, जितना भ्रष्टाचार कर रखा है। ये मसाज कराते हैं जा जाके, देखा एक सत्येंद्र जैन, उसको आज तक भी इसने हटाया और वो जेल में मसाज करा रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये क्या मतलब थेरेपिस्ट है वो साला जो 302 के उसमें 376 में रेप केस में अंदर है, वो उससे मसाज करा रहा है। तो इनकी तो औकात वहाँ पता लगती है लोगों को। अब जनता जान चुकी है, और इसको ये डरता कि शायद मेरे पार्षद बिक जाएंगे और इधर उधर के में कहीं अंदर क्रॉस वोटिंग ना कर दे, इसलिए ये डिले कर रहा है, और कुछ नहीं है। अब कब वोटिंग होगी? वोटिंग कब होगी? वोटिंग अभी देखो, अब ये तो डिसाइड ये करेंगे। सदन इनका है, पार्षद इनके जाता है, तो सरकार चलाने का काम केजरीवाल का है, ये भाजपा का थोड़ी है। ये तो ये चलाएंगे सरकार, ये बताएंगे कब वोट कराएंगे वो। तो जो पीठासीन अधिकारी बनाया गया, वो भी एलजी ने बीजेपी का बनाया, और जो 10 मनोनीत किए वो बीजेपी के थे। उस पर केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखा, कहा कि ये असंवैधानिक है। तो क्या एलजी की पावर नहीं है? ये क्या असंवैधानिक है? बताइए मुझे, ये बताइए कि इसके लिए सारी चीज असंवैधानिक है, तो फिर तो ये जो राज्यसभा के सांसद चुने जाते ये भी असंवैधानिक है, तो ये भी नहीं है ना। तो ये सिर्फ ये बातें करना जानता है, अपनी शकल चेहरे पे मीडिया पे आएगा और एक रोनी सी शकल बनाएगा। इसका काम कुछ नहीं है। ये नंबर 1 का चोर भ्रष्ट आदमी है और कुछ नहीं है, मैं कहना चाहूंगा। तो 1 हफ्ते बाद क्या लगता है, क्या फिर यही हंगामा होगा या चुनाव? देखिए इसमें इनका रोल है, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। ये इसकी जिम्मेवारी बनती है, ये सदन को किस तरह से चलाना चाहता है। ये सदन चलाए, इसकी सरकार है, ये बनाए। बस कहीं ना कहीं इसको ये डर सता रहा है कि मेरे कहीं ना कहीं पार्षद मेरे क्रॉस वोटिंग कर देंगे, तभी इसने शपथ ग्रहण 1 महीने बाद रखा। ऐसा कभी आज तक इस भविष्य में पहले कभी नहीं हुआ कि जो 1 महीने बाद शपथ होती है। तो ये क्लियर पब्लिक को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जाने वाला है। ये हाँ। अभी कांग्रेस पार्टी ने बाइकआउट किया कल उसका, लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी कांग्रेस मिल चुकी है और इन्होंने सांठगांठ कर ली। तो क्या इसका असर था? देखिए ये आपको शायद याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये पहले कहता था कि कांग्रेस पार्टी
शीला दीक्षित के मेरे पास कम से कम इतने 400 पेज के वो भ्रष्टाचार के आरोप है। वो कहाँ गए? इसने कहा मैं ऑडिट कराऊंगा। कराई क्या? इसने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। ये नौटंकीबाज राजनीति में आया। उसके बाद इसने कहा कि मैं इनके कच्चे चिट्टे खोलूंगा। वो आज तक इसने कुछ नहीं किया। फिर कहता है मैं कांग्रेस के साथ कभी भी सरकार नहीं बनाऊंगा। इसने सबसे पहले कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, शायद आपको याद होगा। तो सर इसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। ये नंबर 1 का झूठा, जो अपनी बच्चों की कसम खा सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपनी बच्चों की कसम खा सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। वो क्या हिंदुस्तान की जनता का होगा? वो कहता मैं दिल्ली का मालिक हूँ। अरे मालिक, तू अपने बच्चों का सगा नहीं हो सकता जो कसम खा के कहता मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कांग्रेस का सरकार नहीं बनाऊंगा। तो सरकार इसने तो बनाई। ये सब कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ए बी टीम है। और मैं आपको बता दूं, भाजपा कभी भी नहीं हारी। भाजपा का जो परसेंटेज वोट है वो 39% है। पिछली बार 36% था। ये तो क्या है, अदर्स 11%, 22% जो इनके कांग्रेस के थे वो कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हो गए। इसलिए इनको पार्षद इनको मिले और उसके बावजूद इसको डर है, क्योंकि जब 1-1 करोड़ में ये टिकट बेचेगा तो इसके पार्षद काम करने वाले नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसके पार्षद काम करने वाले नहीं है। ये सबको समझ आ रहा है। जो 1 करोड़ रुपए का टिकट लेके आएगा वो 2 करोड़ पहले कमाएगा अपना। तो यही डर लग रहा है कि जिससे का ये हंगामा रिजल्ट है, यही कारण है सर। यही हंगामे का यही कारण है। आपका नाम क्या है? त्रिवेंद्र शर्मा। मैं बदरपुर 182 मीठापुर वार्ड से आता हूँ। भाजपा का उपाध्यक्ष रहा हूँ। मेरा ये परिचय है। तो देखा इन्होंने बड़े डिटेल से बताया और आम आदमी पार्टी को तमाम चीजें कही, केजरीवाल पे आरोप लगाए। ये मारपीट हुई है, ये आम आदमी पार्टी के जो बंदा बैठे थे गुंडे, उन्होंने मारपीट करी है। वो जो आज 1 हफ्ते की टल गई है, क्या ये डर किसको है हार का? ये केजरीवाल को डर है हार का। केजरीवाल ने ये हंगामा करा है और केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, पास में प्लेट ही मारे हैं। तो उनके कितनों को चोट आई है? 2-3 निगम पास चोट आई है। किसके पार्षद हैं? बीजेपी के। बीजेपी के बहुमत भी था आंकड़ा, लेकिन फिर भी क्या डर है? इन्हें को डर ये था कि इनके मेयर इनके बन जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये हंगामा करा था। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहेंगे अब 1 हफ्ते बाद किसका मेयर बन सकता है? आपको क्या? मेयर बीजेपी के बनेंगे, डिप्टी मेयर बीजेपी के बनेगा। और केजरीवाल क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास तो घोटाला करना है और पब्लिक सिसोदिया तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। वो बेकार लगा रहा है, वो खुद ही चोर है। सिसोदिया चोर है। हाँ जी। लेकिन उनका बात है, दारू का घोटाला इन्होंने करा, जल बोर्ड का घोटाला इन्होंने करा, एमसीडी में घोटाला इन्होंने करा। जब एमसीडी को पैसा नहीं देंगे तो सफाई कहाँ से करेगी? नहीं, पूरी जनता ये देख रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बहुत स्वच्छ वाले हैं, ईमानदार हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ। इनके झूठ के अलावा कुछ नहीं होता इनके पास। अभी 2024 के लिए भी ये इलेक्शन के लिए जाना, पूर्ण बहुमत में बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। जो जिस तरीके से ये आज हंगामा हुआ, अंदर सबने देखा कि किस तरीके से गुंडागर्दी। इन्होंने गुंडागर्दी की, सदन नहीं चलने दिया। अरे कम से कम पहले सदन चलने देते, इन्होंने चलने दिया आम आदमी पार्टी वालों ने। तो केजरीवाल ये आरोप लगाते थे कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, लेकिन उनके जो पार्षद हैं क्या वो गुंडे बन गए? नहीं, कोई गुंडे नहीं बने। आम आदमी पार्टी के आदमी गुंडे बने जो इनका पार्षद है। आप क्या कहेंगे? सबसे भ्रष्ट पार्टी मोदी की सरकार है। सबसे भ्रष्ट पार्टी लूटे जा रहा है पूरे देश में। ये बोल रहे सबसे बड़ा, तो आपके मंत्री बोल रहे हो जेल में है? आपके मंत्री कहते रहते हैं सब जगह जो है ऐसे मंत्री वो, अरे भाई साहब ये बोले भ्रष्ट है। नहीं ये कौन? ये केजरीवाल भ्रष्ट है? केजरीवाल तो भ्रष्ट है ही। ये नहीं भ्रष्ट है, दिल्ली की सरकार भ्रष्ट है, पूरा भ्रष्ट है। कौन कह रहा केजरीवाल भ्रष्ट है? जल बोर्ड में घोटाला करा, 400 करोड़ का घोटाला था इसके ऊपर, 400 करोड़ का। पंजाब का 13,000 करोड़ खा गया। क्या बताइए? देश को लूट गए क्या बर्बाद कर रहा है देश को जो है। लेकिन वो बार बार जीत रहे हैं। कौन? बीजेपी देंगे जो धन है, बीजेपी के पास धन है। सरकार केजरीवाल के पैसे से लिए धन पैसे खाए भाई लगी सब देशों में। एक दारू का दिल्ली में ठेका देने के लिए 5 करोड़ रुपया लिया था। 5 करोड़। क्या कह रहे हैं? 5 करोड़। इन्होंने 10-10 करोड़ रुपया हर एक जो हो ना है इलेक्शन सब 10-10 करोड़ रुपया बांटा है। तो ये कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10-10 करोड़ रुपया बांटा है। बीजेपी 15 साल रही दिल्ली में, इन्होंने सिर्फ पहाड़ों का ढेर बनाया और कुछ नहीं करा। इसका पहाड़ों का ढेर, कूड़े का। तो अब क्या लगता है आम आदमी पार्टी जीती है, हटाएगी? पार्टी आएगी, कूड़े का ढेर हटाएगी। अब तक कितना हटा? अभी तो सरकारी मैंने हटेगी कहाँ से? तो ये कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी वाले नहीं, आम आदमी पार्टी वालों हंगामा करा भैया अंदर। कोई नहीं कह रहा, अंदर देखो जाकर कितना हंगामा हो रहा है। ये कह रहे हैं हंगामा कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो
हंगामा कौन कर रहा है? आप देखिए, सामने देखिए। कानून के संविधान में ऊपर से चलते हैं। पहले ऊपर का बनाओ। संविधान के गाला कौन घोट रहा है? लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? समझे? कौन किया है? कौन अराजकता फैलाया है? ये देखो, आम आदमी पार्टी के आदमी ने अंदर घोटा हुआ करा, हंगामा करा, समझ गए? ये बोले कि आम आदमी पार्टी वालों ने गुंडागर्दी कर दी है। देखो हम वालों ने किया है, भाजपा वालों ने किया है। बीजेपी कौन किया? देश वर्मा, मनोज तिवारी गुंडा है। तो वो तो अंदर सदन में गुंडागर्दी कर रहे हैं, अंदर लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, अस्त्र से हमला कर रहे हैं। 17 सालों में एमसीडी में भ्रष्टाचार को उजागर होना। बीजेपी राहुल गांधी जिंदाबाद, चोर है, राहुल गांधी जिंदाबाद, चोर है, डांस हो रहा है, केजरीवाल चोर है, आज जो जनता मान गया है। इसलिए उन्होंने वोटिंग रोकी। केजरीवाल जी ने वोटिंग रुकवाई है। आप पार्टी को डर था, इतने बहुमत में होने के बावजूद भी, इतनी आम आदमी के बहुमत होने के बाद भी उन्होंने इलेक्शन की वोटिंग रुकवाई है, क्योंकि उनको डर है। वो चोर है, उनके अंदर डर है। भाई साहब आप गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी